हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। मार्केट में रेड अलर्ट आ चुका है, घंटी बज चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है हम लोगों को इस फॉल का हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 50 टू 60% रिट्रेसमेंट ये एरिया है, ये एरिया में रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ही हम लोगों को पॉजिटिवनेस मार्केट में दिखने वाली है। तो 50% से लेकर 60% के बीच में मार्केट ओपन हुआ और वहां से कंप्लीटली दिन भर मार्केट क्या करता गया, गिरता गया। देखिए, एक बात होती है, अभी यहाँ पर हम लोगों को गिरावट होती हुई स्टार्ट ही हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम करेक्शन देखें तो ऊपर से मार्केट में हम लोग को करेक्शन दिख चुके हैं 900 पॉइंट की, ठीक है। और 200-300 पॉइंट की करेक्शन, 400 पॉइंट की करेक्शन भी आ जाए तो वो कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में से यहां से निकाल करके दिखाया था। टॉप टू बॉटम, ये वाला बॉटम हम लोगों ने पकड़ा था जब लो लगाया, ठीक है। यहां तक का लो लगाया तो हम लोगों को मिली एक रिट्रेसमेंट की लेवल। यहां से लेकर यहां तक मार्केट क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, जो कि किया। और उसके बाद ये 100% का लो इसने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट में हो क्या सकता है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट तो हमारी काम कर गई। अभी देखते हैं मार्केट में कि पूरा ओवरऑल मार्केट अगर रिट्रेस करेगा, जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से पॉइंट से अगर देखें हम लोग, तो यहाँ तक का जो रैली हुआ है, ऊपर से नीचे से ऊपर का जो रैली मिला है हम लोगों को, उसका रिट्रेसमेंट कितना होगा तो मार्केट कितना नीचे आ सकता है। तो इस पॉइंट से अगर हम लोग ड्रॉ करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो यहाँ तक का लो हम लोगों को दिख सकता है। तो 50 टू 60% मतलब यहाँ पर 0.5 से लेकर 0.618 तक का जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को मार्केट में नेक्स्ट लेवल जो रहेगी, अब सपोर्ट की तरह जो काम करने वाला है वो 21,000 का लेवल है, ठीक है। अब मार्केट हम लोगों को यहाँ तक भी नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। और अगर ये इस ट्रेंड का 50% टू 60% रिट्रेस करना हुआ तो ये लेवल भी हम लोगों को दिखाई दे सकती है, जो कि 22,200 100 तक की भी लेवल है। या फिर ऊपर अगर हम लोग सपोर्ट लिए तो सपोर्ट 20,500 400 पर हम लोगों को नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो दिख सकता है। पर ये सपोर्ट कब आएगा, ये सपोर्ट तभी आएगा जब ये लेवल ब्रीच हो जाएगा। 21,000 का जो सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में, वो ब्रेक करके फिर 800 ब्रेक करके फिर हम लोग 500 के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है इसको 4-5 दिन और लगे। इस तरीके का माहौल अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, पर बाइंग का कोई सिनारियो अभी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग फिर से इस लेवल से हम लोगों को सेलिंग दिखा था, ठीक है। इस लेवल से यहाँ तक का फिबो अगर निकाले तो ऊपर के क्या लेवल निकल कर आ रहे हैं, टॉप पर जाने के बाद सेलिंग निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये टॉप का लेवल होगा इस लेवल पर, मतलब 21,500 बिकम अ रेजिस्टेंस, ठीक है। और एलटीपी कैलकुलेटर में अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस जो है 700 से 600 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे दिख रहा है हम लोगों को, वीक टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा है। अब कंटिन्यूअसली मार्केट क्यों फॉल किया, इसका भी रीजन है। अभी देखो, मॉर्निंग में मार्केट किस तरीके का था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था 700 पर और सपोर्ट भी हम लोगों को 700 पर ही दिख रहा था। पर ये कैसा था, वीक टूवर्ड्स बॉटम था 600 पर। देखिए, मार्केट खुलते ही साथ ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई 700 टू 600। ये ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ पर 600 के स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मैं प्ले कर रहा हूँ 9:15 से और देखो तुरंत ही वो शिफ्ट हो गया। अब 600 पर जब ये सपोर्ट शिफ्ट ही हो गया तो 700 का रेजिस्टेंस लेना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका हम लोग एक्सटेंशन भी निकाल सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन, उस टाइम पर इसका ब्रेकआउट हो चुका था, ठीक है। ये बात है, 750 का ब्रेकआउट उस टाइम पर हो चुका था। थोड़ी देर बाद आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने जो है वो फॉल करना स्टार्ट किया। यहाँ से लेकर कंप्लीटली कोई भी आपको मतलब बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। लेकिन अब आप लोगों को जो लेवल देखना जरूरी है वो लेवल होगा 500 से लेकर 550 तक का लेवल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है, 600 तक भी मार्केट पुल बैक दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लेवल ड्रॉ कर लेने की जरूरत हो जाएगी। 550 से लेकर 500 से लेकर 550 तक की लेवल मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट में पुल बैक आएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो शॉर्ट सेलिंग आई है, ये जब ये कवर होगा तो ये पुल बैक हो सकता है यहाँ तक आए, ऊपर तक 500 तक, यहाँ तक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। और फिर से जब फॉल करेगा
तो फिर 21,000 के लिए भी ये ट्रैवल कर सकता है। अब दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर जो डेटा हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो फिलहाल के लिए क्या दिखाई दे रहा है, वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, शिफ्ट होने की चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और सपोर्ट जो है वो कहाँ पर जाकर रुका है, 200 पर जाकर सपोर्ट जो है वो रुका है, ठीक है। अब अगर ये फिर से वीक टूवर्ड्स बॉटम सिनारियो नहीं आता तो हम लोग यहाँ से बाउंस कर सकते 21,213 से। तो एग्जैक्टली हम लोग 21,200 के पास से ही हम लोगों ने एक रिट्रेसमेंट लिया है। अब अगर गैप अप खुलता है और ऊपर जाता है तो भी हम लोगों को सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अभी डेटा आना जो है वो बाकी है। निफ्टी का अभी डेटा हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी के डेटा में हम लोगों को किस तरीके का सीन यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को 200 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 200 और 300 पर रेजिस्टेंस है, 200 पर सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक किया तो हम लोग डायरेक्टली फॉल फॉल कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 21,000 तक हम लोगों को फॉल ये देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप ये देखा जाए तो इस तरीके का फॉल आना बहुत ही मतलब मतलब बहुत कुछ ज्यादा न्यूज बड़ी आई नहीं है। इस तरीके का कुछ सिनारियो हमारे सामने जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। अब देखो मार्केट इतना बड़ा अगर ऊपर चला गया है, ठीक है, मार्केट अगर इतना बड़ा ऊपर जा चुका है तो मार्केट में जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ठीक है। जो यहाँ से कहीं ना कहीं से अगर बाय करके गया होगा, है ना, यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा, यहाँ इस ब्रेकआउट पर किसी ने बाय किया होगा, तो ये लोग जो है इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, स्टॉक्स के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। एक बार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। और खास करके इस मतलब मार्केट जो गिरा है उसके पीछे आज देखो बहुत ज्यादा रिलायंस भी फॉल किया है। और अगर आप जाकर के देखोगे एचडीएफसी बैंक को, तो एचडीएफसी भी 50 रुपए के आसपास आज गिर चुका है, ठीक है। तो ये मेजर रीजन है कि इन बड़े स्टॉक्स में बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। रिलायंस भी 2200 से 2700 रुपए के ऊपर तक गया था, ठीक है। अब देखो 2790 के पास गया था 2200 से। तो मतलब कहीं ना कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा। अब होल्डिंग करके तो रख नहीं सकते, ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, 2-3 महीने 4 महीने का व्यू रखने वाले जो है उनको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और प्रॉफिट बुकिंग अगर करते हैं तो मार्केट में एक फॉल आ सकता है। इस जस्ट रिट्रेसमेंट, कोई बड़ा मतलब कोरोना जैसा फॉल आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। 1000 1500 2000 पॉइंट की रिकवरी आना भी पॉसिबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कोई मेजर इवेंट हुआ नहीं कि जिससे डरने की जरूरत है। होल्डिंग करने वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। जो क्वालिटी स्टॉक थे जो ऊपर गए थे उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी होल्डिंग जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर आपको कंप्लीट सीखना है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप फेब्रुवरी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पर अगर ज्वाइन करोगे तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। यही टाइम है कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब लास्ट लास्ट में फेब्रुवरी का भी आपका चला जाएगा, नहीं तो फेब्रुवरी बजट डे एक दिन 1 तारीख का जो है वो आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितना लेट करोगे उतना आपका नुकसान होगा। तो कम्युनिटी बैच जल्दी से ज्वाइन करिए। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, उस पर आप कम्युनिटी बैचेस के लिए पेमेंट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। उसी नंबर पर सब कुछ करना है आपको, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वही है। तो अभी क्या है, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आई है। देखो चेन्नई पेट्रो भी काफी गिरा है, ठीक है। आप देखो चेन्नई पेट्रो काफी गिरा है। इस स्टॉक को मैं 500 रुपीज से मतलब दिया था, 500 रुपीज से इसको बाय करने के लिए दिया था यहाँ कहीं, ठीक है। इस लेवल पर मैंने खुद भी बाय किया था और यहाँ से फिर ये कितनी बड़ी रैली अब आपको देखने के लिए मिल चुकी है। 500 रुपए का स्टॉक अगर 900 रुपए का हाई लगाएगा तो वहां पर क्या लगता है आपको, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा? बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और जो रैली करके गया है उसके सामने जो गिरावट है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके के स्टॉक में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई है। 70% अपसाइड आपको मोमेंटम दिया है इसने करीब करीब 2 से 3 महीने में, ठीक है। और ये जो गिरावट आई है ये 13%, तो 70-80% ऊपर जाने के बाद 13% की रिकवरी, दैट्स फेयर इनफ, ठीक है। तो अभी जो है मार्केट में ये पॉसिबिलिटीज है। ज्यादा वीकनेस जो हम लोगों को दिखाई दे रही है वो बैंक निफ्टी में है और फिन निफ्टी में हम लोगों को दिखाई दे रही है। उससे भी बड़ी वीकनेस आपको मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप के शेयर जो है वो बहुत जबरदस्त ऊपर गए थे, ठीक है। मिड कैप में आप लोगों को दिखा होगा 268 पॉइंट की का फॉल आया और टॉप से बॉटम तक 4% मिड कैप निफ्टी जो है वो
गिर चुका, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आरवीएनएल जैसे स्टॉक जो है वो बहुत लोअर सर्किट पर लगे आज, और सब कुछ जो है आईआरएफसी भी आप देखो 8 से 8.5% की गिरावट इसमें भी देखने के लिए मिली, तो इसलिए मिड कैप निफ्टी भी गिरा। तो ये जनरली स्टॉक बहुत ज्यादा हाइट पर जा चुके थे, ठीक है। आप देखो 100 रुपए की चीज जो है वो 190 रुपए तक चली गई है, तो मतलब 100% का प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिला है बहुत कम टाइम में, विद इन अ मंथ आपको देखने को मिला है। तो ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, मार्केट क्रैश नहीं आया है कि इससे डर के आपको भाग जाने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर ये मार्केट में बोल रहा हूँ यहाँ तक नीचे आता है, ठीक है ना। अब देखो किस तरीके से हम लोगों को सिंपल आप आरएसआई से कर सकते हो कि स्ट्रेंथ कहाँ तक जा सकती है इसकी। अभी देखो 1 आवर के चार्ट में अगर हम लोग देखें, तो अभी हम लोगों को निफ्टी में क्या दिख रहा है, देखो यहाँ तक पहले भी निफ्टी आया था, ठीक है। 1 आवर के चार्ट में यहाँ पर निफ्टी पहले भी आया था, एक पुल बैक आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर से सेल ऑफ आया है, फिर से आप लोगों को 13 ईएमए के नीचे ये दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ये 1 डे के कैंडल स्टिक पर, आपको मैं बता रहा हूँ 1 डे के कैंडल स्टिक पर अगर निफ्टी यहाँ तक फॉल करता है, यहाँ तक अगर फॉल करता है, तो ये आरएसआई 30 के नीचे आपको मिल जाएगा, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको इन्वेस्टमेंट करने की। क्योंकि अगर हम लोग ऊपर से टॉप से अगर सेल ऑफ अगर गिने, तो यहाँ तक आप लोगों को 9% का, और 50% अगर फॉल करता है तो 7% का आपको क्या दिख सकता है, करेक्शन दिख सकता है, जो कि ठीक ठाक हेल्दी करेक्शन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर उस पर कैलकुलेट करो, तो ये भी करेक्शन देखो कितना आया था, करीब करीब 6 साढ़े 6% का करेक्शन आया था, उसके बाद ही हम लोग ऊपर की रैली पकड़े थे, ठीक है। तो अभी भी 6-7% का करेक्शन आया, तो बहुत हेल्दी करेक्शन होगा, और हमारे मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गवर्नमेंट का अगर इलेक्शन की बात करें, तो इलेक्शन में फ्लक्चुएशंस होंगे, बजट आने इंटरिम बजट आने वाला है, उसमें कुछ खास मूवमेंट होने नहीं वाला है, बहुत कम मूवमेंट होगा, उसके पहले ही अभी मूवमेंट हम लोगों को दिखने लगा है, ठीक है। और वीकली कैंडल की अगर बात करें हम लोग, तो वीकली कैंडल में सेकंड कैंडल है जो फॉल कर रही है, करेक्ट। तो हो सकता है कि ये फॉल और कंटिन्यू करे, यहाँ तक आए, और फिर हम लोगों को यहाँ पर साइडवेज जाकर के ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखे। याद रखना, इलेक्शन अगर बीजेपी ने जीत लिया, तो ये मार्केट मतलब हाई लगाने वाला है, बहुत बड़ा हाई लगाने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फिर आप समझ लो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का मल्टी बैगर होने वाली है, ठीक है। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऐसी है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उससे पहले ही इस फॉल में आपको क्या करना है, होल्डिंग बना करके रख लेनी है, ठीक है। तो दैट्स इट, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को कंटिन्यूअसली देखते हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। बिल्कुल भी रेजिस्टेंस जो था वो नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, 700 का 700 पर ही है। पर जो 700 का सपोर्ट था, वो बॉटम 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 लगा करके नीचे नीचे गया है। तो इसका मतलब कहाँ पर सपोर्ट में दिक्कत है, रेजिस्टेंस तो अपना वही खड़ा है। ये भी टुवर्ड्स बॉटम अभी दिख रहा है 600 पर, हो सकता है ये कल शिफ्टिंग भी हो जाए, करेक्ट। पर ये यहाँ पर अगर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिला, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 200 21,200 150 21,100 इस तरीके के लेवल से अगर यू टर्न लिया, तो ये ऊपर 600 500 की लेवल तक आपको यहाँ पर जो मार्जिन है वो दिखाई दे रहा है, लगभग लगभग 600 से लेकर ये गैप जो है ये आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। और अगर वीकली रेंज की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देखना वीकली रेंज 700 से लेकर रेजिस्टेंस था, सपोर्ट गया 21,200 तक, तो अभी हम लोग सपोर्ट पे खड़े 21,200। ये रिट्रेसमेंट करके 500 600 की लेवल तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर फिर से सेल ऑफ आया, तो फिर कंटिन्यू हम लोगों को सेल ऑफ में रैली मिल सकती है, करेक्ट। तो इस तरीके से इस तरीके से ट्रेड करना है, ये हम लोग कम्युनिटी में ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कम्युनिटी बैच करने के लिए बिल्कुल भी देरी मत करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस वीडियो आपको हर दिन मिलते रहे, ठीक है। चलिए, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।